तो बच्चों मिशन AK 47 में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के VBI क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये जो पार्ट होने वाला है वो पार्ट कितने होने वाला है? ये जो पार्ट होने वाला है वो पार्ट 7 होने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। आप अभी पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम का डेट है वो एग्जाम का डेट फाइनली अभी तक ले नहीं आया है, लेकिन आपका जो एग्जाम का डेट है वो एग्जाम डेट आपको 21 मार्च के बाद, 21 मार्च में सुनवाई होगा कोर्ट में, उसके बाद जो आपका एग्जाम का डेट है उसके बाद जल्दी 2-4 दिन में आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका एग्जाम मान लीजिए लास्ट महीने के अंदर हो ही जाएगा या तो 1 अप्रैल में होगा। ठीक है, तो आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए ये कंफर्म है कि आपका एग्जाम 1 अप्रैल में या तो लास्ट में मार्च में हो ही जाएगा, लास्ट मार्च में हो ही जाएगा। ठीक है, आप पढ़िए भी बहुत अच्छी, ये भरम मत पालिए कि एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए और अभी अच्छे तरीके से चैनल में तैयारी कराया जा रहा है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होगी। तो दोस्तों अगर 20 लाख से किसी राज्य में जनसंख्या कम है तो इस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, द्वितीय स्तरीय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है, तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेला एवं बाजार। ठीक है, मतलब पैसा कमाने का स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार, यानी कि बाजार करके, यानी कि जैसे कि अपना व्यापार करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार पर प्रदान किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 73वें संविधान संशोधन। और अगर ये पूछे कि कौन सा आर्टिकल में है तो आर्टिकल 243 में। ठीक, संविधान के आर्टिकल 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि संविधान के स्नानीय संस्थाओं के गठन का विषय किसे सौंप दिया गया था? तो किसे सौंप दिया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, राज्यों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि कौन सा राज्य 3 स्तरीय ढांचा में जिसमें सबसे निम्न स्तर पर पंचायतें हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? तो किस वायसराय की देन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि ग्राम सभा के कार्यकारिणी को कहा जाता है। तो ग्राम सभा के कार्यकारिणी को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्राम पंचायत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी? तो भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तृतीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत से संबंध है? तो किस संविधान के किस संशोधन में? तो देखिए संविधान के, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान के, अभी जो क्वेश्चन आपने देखा कि 73वें संविधान संशोधन, तो कब हुआ था ये भी पूछ देगा। तो 1993 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो कितने वर्ष में होते हैं? तो ये सभी को पता होगा, 5 वर्षों में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि निम्न में से किस राज्य के पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है? तो किस राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें से सभी। मेघालय में भी नहीं है और मिजोरम में भी नहीं है और नागालैंड में भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत निम्न में से कौन सा शुल्क लगा सकती है? तो ग्राम पंचायत जो है वो कौन सा कर लगा सकती है, शुल्क लगा सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ये वाहन पर शुल्क लगा सकती है, प्रवेश शुल्क लगा सकती है और बाजार पर भी शुल्क लगा सकती है। ग्राम पंचायत जो है ना इस तीनों पे शुल्क लगा सकती है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया कि किस राष्ट्रीय नेता ने कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो किस राष्ट्रीय नेता ने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान में किस जिले में हुआ था? पंचायती राज मतलब सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे उद्घाटन पहले हुआ था राजस्थान में। तो किस जिले में हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नागौर में हुआ था, नागौर में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 11th में काम देगा ही देगा, साथ में आपको लाइफ में अगर कोई आप जॉब का तैयारी करते हैं उसमें भी आपको ये काम देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को जो है ना आपका जो एग्जाम का डेट बहुत नज़दीक है, इसीलिए बहुत ही जल्दी से बिना कुछ बोले आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने के श्रेय प्राप्त है, तो किसे श्रेय प्राप्त है? श्रेय प्राप्त है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में काम किया था, तो इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में काम कौन किए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है जो 73वां व 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब लागू हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, 1993 को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल में अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल में अभी बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस के और आर्ट्स के स्टूडेंट को तैयारी कराया जा रहा है। आप भी अगर अच्छे 90% लाना चाहते हैं, 90 समथिंग % लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में पार्ट टू पार्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाते हैं। ठीक है, पार्ट टू पार्ट कराए जाते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना और आपके 11th में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। ठीक है, और 11th का नोटिफिकेशन भी हमारे चैनल में वीडियो अपलोड है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम इतना दिन क्यों बढ़ाया गया है और इसका एग्ज़ाम जो है कब होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।